तो मेरा नाम डॉक्टर रुखसार सईद है। मैं कश्मीर के पामपोर इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं पेशे से फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और अभी आपने मुझे रिसेंटली मास्टर शेफ़ इंडिया सीज़न 8 में देखा होगा और इस सीज़न की मैं सेकंड रनर अप रह चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सफ़र बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था फूड को लेके, शायद 9th क्लास से। हाँ, तो मुझे ऐसे बहुत शौक़ था खाना पकाने का, लोगों को खाना खिलाने का और खाने की अलग-अलग टेक्नीक्स के बारे में पता करने का। तो वही शौक़ मुझे ले गया अपने करियर। जब चूज़ करने की बारी आई तो मैंने फूड टेक्नोलॉजी को एज़ अ करियर चूज़ किया। मैंने बीटेक किया फूड टेक्नोलॉजी में इस्लामिक यूनिवर्सिटी से और फिर एमटेक की और पीएचडी फूड टेक्नोलॉजी में किया फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। और इसी सफ़र में आगे चलते हुए मैं मास्टर शेफ़ इंडिया में मैंने ऑडिशंस दिए। एक कॉल आया था उनकी तरफ से जून में कि आपको ऑडिशंस देने के लिए जम्मू आना है। तो मैंने बहुत सारे सेट ऑफ ऑडिशंस दिए। जम्मू में 2 थे, दिल्ली में 3 थे, फिर मुंबई में जो भी है वो ऑन एयर है, कैसे क्या सिलेक्शन हुई और फिर फाइनली मुझे अपने नाम का एप्रन मिल गया और हम टॉप 12 की रेस में चले गए। कश्मीर का वाज़वान दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन कश्मीर के घर का खाना अभी लोगों तक नहीं पहुंचा है। तो मैंने पूरी कोशिश की जो भी चैलेंज हमें मिले, क्योंकि कभी इंग्रेडिएंट बाउंड चैलेंज होता है, कभी मिस्ट्री बॉक्सेस होते हैं, कभी टाइम के हिसाब से चैलेंज होता है। तो मेरी पूरी कोशिश रही है हर चैलेंज में मैं कहीं ना कहीं कश्मीर का कोई एलिमेंट लेके आ जाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टार्टिंग चैलेंज से एंड के चैलेंज तक कश्मीर के कुज़ीन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाई। बबरी ब्योल को मैंने अलग-अलग चीज़ों में ब्रेक करके एक बबरी ब्योल फालूदा बनाया, जिसके साथ क्रंची एलिमेंट मैंने दिया चिक्की, वो आपने देखा होगा जिसको हम कश्मीरी में पट्टी बोलते हैं। ये भी मैंने वहाँ पे बोला क्योंकि वो कश्मीरी वो एसेंस आना चाहिए चीज़ों में भी, बातों में भी आपकी। तो उसके बाद जब उन्होंने टेस्ट किया, पहले हाँ प्रेजेंटेशन की बात हुई क्योंकि वो फीडबैक्स देते रहते हैं कि आप अपनी डिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लेकिन जब उन्होंने वो टेस्ट किया, वो मेरे सामने थे शेफ़ विकास, शेफ़ पूजा, शेफ़ रणवीर। उनके चेहरों का जो रंग है ना वो एक खिल गया अचानक से वो ड्रिंक पी के और वो आइसक्रीम खा के। और शेफ़ रणवीर ने ये भी कहा कि आप इस आइसक्रीम को पैक करा दो, अलग से ये बिक सकती है। स्पेशली शेफ़ विकास जो बहुत इमोशनल हुए क्योंकि टीवी पे अब ऑब्वियसली बहुत सारे कट्स लगते हैं। वो इतना इमोशनल हुए कि उनकी आंखों से एक आंसू भी टपका वो खा के। और उस डिश के लिए मुझे सीज़न का पहला स्पून ड्रॉप मिला। तो मास्टर शेफ़ से मुझे वो पहचान मिली। अब लोग मुझे भी जानते हैं और खालिस फूड्स को भी जानते हैं। तो वो एक मास्टर शेफ़ ने एक बूस्ट दिया मुझे और मेरे बिज़नेस को। तो इंशाल्लाह उसको इस प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ करूँगी अपनी खालिस फूड को आगे एक्सपैंड करने की। मेरी कामयाबी के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग हैं। सबसे पहले ये कामयाबी शायद ऑब्वियसली अल्लाह ने मेरे किस्मत में लिखी थी, तभी जाके मुझे मिली है। तो उसके बाद ऐसे लोग मेरी लाइफ में आए जिन्होंने वो रास्ता बनाया मेरे लिए। शुरुआत मेरे मम्मी पापा ने की, मेरे भाई ने की, उसके बाद मेरे लाइफ में मेरे हस्बैंड आ गए तो उन्होंने उस पैशन को और सराहा। मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, मुझे लगता है पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम है, बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्ट सिस्टम है मेरे लिए। और पूरी जर्नी में मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। कश्मीरी अवाम से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। टाइम नहीं मिलता था कि कमेंट्स देखूं या कुछ करूं, लेकिन कई बार मेरे अपने पोस्ट पे मुझे कमेंट मिलते थे और कुछ मैसेजेस भी आते थे। और स्पेशली यहाँ घर आके देखा मैंने कि लोग गिफ्ट्स भेज रहे हैं, लोग मुझे पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं। तो और उनका सपोर्ट और उनकी दुआएं हैं जो मैं टॉप 3 तक पहुँची। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।